इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, जो कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त इस बात को लेकर खौफ है कि मुसलमानों को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। बाकी किसी हिंदू संगठन या किसी हिंदू इदारे पर तो ऑडिट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, मदरसों से कहा जा रहा है कि भाई बताओ कहाँ से पैसा आता है, कितने लोग पढ़ाते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्यों, वजह इसके पीछे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। जो यूपी बोर्ड, जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड हमारा है, उससे मान्यता प्राप्त है। वहाँ से 560 मदरसों को यही यूपी गवर्नमेंट ग्रांट देती है, उनको अनुदान देती है, टीचर को सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें चलती हैं। 7 सालों से मदरसे की मान्यता बंद है, क्योंकि मदरसों की मान्यताएं बड़ी गड़बड़ियाँ थीं। बहुत सारे मदरसे कागज़ों पे चल रहे थे। उसके बाद हमारा पोर्टल आया, सारे मदरसे पोर्टल पे आ गए और हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ गया। इन 7 सालों में बहुत सारे मदरसे, जो कि आबादी बढ़ी, बच्चे बढ़े, तो मदरसे खोले गए, या पहले से भी चल रहे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। छोटी छोटी बातों पे मदरसों पे उंगलियां उठती हैं। हम जानना चाहते हैं, हमारी बोर्ड की बैठक में ये तय हुआ 15 जून को कि आखिर ये कितने मदरसे हैं जो कि हमारे बगैर मान्यता के चल रहे हैं। ये एक डेटा कलेक्शन है, एक हमें डेटा इकट्ठा करना है कि हमारे अनुदान के मदरसे कितने हैं, हमारे मान्यता के मदरसे कितने हैं, हमारे गैर मान्यता के मदरसे कितने हैं। और जो हम अपने मदरसों में जो है इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर लाने की तर्ज पे काम कर रहे हैं। अगर हम अपना सिलेबस दुरुस्त कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हम अपनी नियमावली बना रहे हैं, तो जो मदरसे बगैर मान्यता के हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी बिल्डिंग कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उनका फर्नीचर है, बिजली है, पानी है। हम ये जानना चाहते हैं हाँ। उनका सिलेबस क्या है, उनके टीचर्स क्या है। हाँ जी इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइए, सर्वे हो रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है, जांच नहीं है, सर्वे हो रहा है, एक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, आप सर्वे कर रहे हैं, पर आप मुझे बस एक बात ये बता दीजिए कि उस सर्वे में आप कैसे पाएंगे कि ये सही है गलत, उसका पैमाना क्या होगा? नहीं, उसका एक प्रोफार्मा बनाया गया है। कोई सही गलत बात नहीं हो रही है, ना किसी मदरसे के बंद करने की बात हो रही है। अच्छा। हम डेटा चाहते हैं हाँ। कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मदरसे अनुदान के हैं, कितने मान्यता प्राप्त है, कितने गैर मान्यता प्राप्त है। उन जो गैर मान्यता प्राप्त है उनका डेटा मेरे पास नहीं है, हमारे पास, बोर्ड के पास नहीं है, शासन के पास नहीं है। तो ये कितनी संख्या में है, वो कौन सी तालीम दे रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। अच्छा। हम किसी तालीम के खिलाफ नहीं है। मदरसे का बच्चा तो अरबी पढ़ेगा, अब आपके पास आ गया। मैं कह रही हूँ आपने ये सर्वे किया, उसमें 500 ऐसे मदरसे आपको मिलते हैं जिसमें साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं हो रही, वहां पर सिर्फ अरबी और उर्दू पढ़ाई जा रही है, और पैसा फर्ज कीजिए कि सऊदी से आ रहा है। देखिए, वो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो तय करना सरकार का काम है, किस तरीके से आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो साइंस पर, अरे वो रिलीजियस चीज़ें पढ़ा रहे तो बुरी बात है। हम मदरसों में मज़हबी शिक्षा भी दे सकते हैं, वो अपने मदरसे चला सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि नहीं चला सकते हैं। हाँ। ये जो आर्टिकल 30 की बात हो रही है, ठीक बात है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर इतने मदरसे साइंस भी पढ़ा रहे हैं, इतने नहीं पढ़ा रहे हैं। ये प्योर धार्मिक मदरसे हैं, यहाँ जो है कुरान और साइंस दोनों पढ़ाया जा रहा है। ये एक डेटा कलेक्शन है, कोई कार्रवाई का रास्ता नहीं बनाया जा रहा है कि हम इसके आने के बाद कार्रवाई करने वाले हैं। इफ्तिखार साहब, हारिस साहब जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उनसे कहूंगी, आप उनसे जरूर बात ना कीजिएगा, लेकिन उनका सवाल तो ले ही सकते हैं। आप उनसे बात ना कीजिएगा, उनके सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए भाई हारिस साहब। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जो बातें आप कर रहे हैं कि आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते जो चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी में है उसको आपको सुधारना चाहिए। हकीकत तो यही है कि जो आपके अंडर में मदरसे आ रहे हैं उसका क्या हाल है आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप ही ने अभी बताया कि फ़र्ज़ी कागज़ों पर वो चल रहे हैं। उसके सुधार के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या कुछ कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का कहाँ एडमिशन हो रहा है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं आप, कैसे उसे बेहतर बना रहे हैं। एक चीज़,
दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट मदरसे हैं, आप उसे कोचिंग सेंटर कह सकते हैं ना, आप तो उसे एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर कह सकते हैं ना। उस सिलसिले में क्या आपके पास कुछ प्लान है कि अगर उनके अंदर कुछ कमी है तो आप देंगे? ये सिर्फ एक चीज क्लियर कर दीजिए हमें। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने मदरसे हैं, केवल एक मदरसे को छोड़ करके सारे मदरसे प्राइवेट हैं। एक मदरसा केवल ऐसा है जो रामपुर में है, मदरसा आलिया, जिसे आजम खान साहब ने कब्जा कर रखा है, अपना उसमें प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, रामपुर पब्लिक स्कूल। बाकी सारे मदरसे प्राइवेट हैं। उसमें से कुछ मदरसों को, 5-7 मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान देती है। 16,500 मदरसे जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं और बाकी जो हैं गैर मान्यता प्राप्त हैं। हम ये डाटा क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे 5-7 तो क्लियर हो गए, ये अनुदान पाते हैं, 16,000 क्लियर हो गए, ये मान्यता प्राप्त हैं, तो गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं ये हम जानना चाहते हैं। एक भी मदरसा सरकारी नहीं है, सारे मदरसे प्राइवेट हैं, उनको संस्थाएं चलाती हैं। और हम चाहते हैं कि जो मेरा बेटा पढ़ता है, जो मैनेजर, जितने मैनेजर हैं, सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के पूरे बच्चे जो है, जितने लोग मैनेजमेंट में, सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते हैं। जो टीचर्स हैं, करीब 10,000 टीचर जो सरकार से सैलरी पाते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, जो हिंदी मीडियम स्कूलों के टीचर्स को मिलती है, वही सैलरी मदरसा के टीचर्स को मिलती है। हाँ। उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरा ये कहना है कि मदरसे में पढ़ता कौन है फिर? मदरसे में पढ़ता है गरीब का बच्चा, कमजोर का बच्चा, लाचार का बच्चा, यतीम का बच्चा पढ़ता है। उन बच्चों को भी वही खुशियां मिलनी चाहिए जो हमारे बच्चे को मिलती है, जो मैनेजर के बच्चे मिलती है, जो टीचर के बच्चे को मिलती है। वही खुशियां हम मदरसे के बच्चों को देना चाहते हैं। मदरसे का बच्चा ठीक है सर, अरबी भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, हदीस भी पढ़ेगा, यही तो चाहिए सर, साइंस, मैथ, सोशल यही तो चाहिए। कंप्यूटर शानदार अंग्रेजी बोलता हुआ बच्चा कुरान के वर्सेस भी ऐसे पढ़े कि मजे आ जाए, आनंद आ जाए। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताऊं, अभी आपने रामपुर का जिक्र किया, मेरी भतीजी जामिअतुस सालिहात रामपुर से पढ़ी, उसके बाद उसने मास्टर किया, बीएड किया, मुख्तलिफ चीज़ों को किया, बहुत अच्छा, सब कुछ उसका अच्छा है। सवाल ये पैदा होता है, क्या मदरसा बोर्ड के पास कोई भी लड़कियों का ऐसा इदारा है जहां पर हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं, अपनी बच्ची को भेज सकते? मैंने अपनी भतीजी की बात की, अपनी। आप लोग पूछ रहे थे कि अपने घरों से लोग पढ़ाते हैं कि नहीं, जामिअतुस सालिहात से पढ़ी और इस वक्त शानदार इंग्लिश और शानदार सब कुछ है उसके पास। सारे मदरसे चल रहे हैं, इसीलिए आपके पास कुछ है, इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए? ओके, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं सर। रुकिए, मैं चाहता हूं कि मैं भेजूं। एक सेकंड क्वालिफाई कर रही हैं। हाँ, नहीं, तो ये आपके पास कितने कौन सा इदारा हैं? है? एक इदारा बता दीजिए आपके पास अगर हो तो। एक इदारा, ऐसे कितने हैं? नहीं, एक इदारा ही बता देना। IPS भी हैं, एक इदारा बताइए जो आपके पास सर, मेरे पास वक्त की कमी आ जाए। आलोक 30 सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे मदरसे काम कर रहे हैं, एक इदारा बताइए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहस जो हम कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी, एक मिनट, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बिल्कुल ये निर्णय दे दिया है कि जो भी सरकारी फंडिंग से मदरसा चलते हैं उनको सरकारी स्कूलों में कन्वर्ट किया जाए। नंबर 1, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं हो सकती है, ये आज नहीं कल पूरे देश में लागू होगा ही होगा, क्योंकि हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट पलटे इसको। इस नजरिए से प्राइवेट पैसों से चलने वाले मदरसा की मॉनिटरिंग और भी आवश्यक है, ताकि सरकार को पता रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। ये सरकार को हक है जानने की, और ये देश का भविष्य का सवाल है, क्योंकि वो बच्चे इस देश के भविष्य। बेहतर रहेगा कि सरकारी स्कूल में कन्वर्ट हो, बाकी जिसको अपना थियोलॉजिकल क्लासेस लेनी है मेरे पास ना वक्त की इतनी कमी है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि हम वक्त क्रॉस कर गए हैं। हाँ हारिस साहब, हम इस पर और बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात तो समझ गई हूँ, एक पेज पर तो हम लोग आ ही गए हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज कर देना चाहिए। अब उस मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना जल्दी काम होता है, ये बड़ा सवाल है, और वो जल्दी हो जाना चाहिए। बीच में जो अड़ंगा डाल रहे हैं उनको टाटा बाय बाय किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।